Good morning, all of you. समकालीन भारत और शिक्षा, ये आपका पेपर है। इसमें हम बात कर रहे थे शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर के। शिक्षा के कार्यों पर बात हुई थी, शिक्षा के क्या कार्य हैं राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट आज का टॉपिक है मानव जीवन में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। लिख देता हूँ मैं, इसको देख लीजिए। मानव जीवन में मानव जीवन में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। मानव जीवन में शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उन पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी समाज का सदस्य लिख लीजिए इसमें। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी समाज का सदस्य और राज्य का नागरिक होता है। तो राज्य का नागरिक होता है और प्रत्येक समाज और प्रत्येक समाज अथवा राज्य अपने इन सदस्यों अथवा नागरिकों के बहुगुणी विकास के लिए बहुगुणी विकास के लिए शिक्षा विधान करता है। विधान करता है मानव जीवन में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित है। मानव जीवन में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन निम्नवत है।
पहला है आवश्यकताओं की पूर्ति। मानव जीवन में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन इस तरह से है: आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आवश्यकताओं की पूर्ति। दूसरा है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। व्यावसायिक कुशलता की उन्नति, व्यावसायिक कुशलता की उन्नति। नेक्स्ट इसी में है अच्छे नागरिक का निर्माण, अच्छे नागरिक का निर्माण। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट है वातावरण से अनुकूलन, वातावरण से अनुकूलन। बाद में है जीवन की निरंतरता बनाए रखना, जीवन की जीवन की निरंतरता बनाए रखना। नेक्स्ट है मानव को सभ्य बनाना, मानव को सभ्य, मानव को सभ्य बनाना। उसके बाद में नेक्स्ट है भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, भौतिक संपन्नता की भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। उसके बाद नेक्स्ट है आवश्यकताओं की संतुष्टि के योग्य बनाना, आवश्यकताओं आवश्यकताओं की संतुष्टि के योग्य बनाना, योग्य बनाना। तो ये है मानव जीवन में शिक्षा के उद्देश्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया हुआ है, इससे संबंधित है।
कि शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या है, प्रत्येक का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या है, प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों की बात करें, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य लिख लीजिए इसको। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, पहला है ज्ञानार्जन का उद्देश्य। ज्ञानार्जन का उद्देश्य, ज्ञानार्जन के उद्देश्य में लिख लीजिए अति प्राचीन काल से मनुष्य अति प्राचीन काल से आदर्शवादी संप्रदाय के आदर्शवादी संप्रदाय के इसको काट दीजिए, यहाँ से लिख लीजिए अति प्राचीन काल से आदर्शवादी संप्रदाय के विद्वान शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानार्जन करना, ज्ञानार्जन करना अर्थात विद्यालय के लिए विद्या विद्यालय के लिए विद्या मानते रहे हैं। रहे हैं इनमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु,
दांते कमेनियस प्रमुख हैं। तो ज्ञानार्जन का उद्देश्य है शिक्षा। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य में क्या है? शिक्षा। ज्ञानार्जन का उद्देश्य है, इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए। ज्ञान मनुष्य की प्रगति प्रगति का आधार है। ज्ञानार्जन उद्देश्य के पक्ष में तर्क, ये लिख लीजिए, पॉइंट है। ज्ञानार्जन उद्देश्य के पक्ष में ज्ञानार्जन उद्देश्य के पक्ष में तर्क। पहला है ज्ञान मनुष्य की प्रगति का आधार है। ज्ञान मनुष्य की ज्ञान मनुष्य की प्रगति का आधार है। दूसरा है ज्ञान के अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का ज्ञान के अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। नेक्स्ट है ज्ञान ही ऐसी शक्ति है ज्ञान ही ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा ज्ञान ही ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति का बौद्धिक विकास संभव हो पाता है। व्यक्ति का बौद्धिक विकास संभव हो पाता है। नेक्स्ट है ज्ञान मनुष्य को साधन संपन्न बनाता है। ज्ञान ज्ञान मनुष्य को साधन संपन्न बनाता है। तो शिक्षा के सामान्य उद्देश्य में पहला था ज्ञानार्जन का उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है इसका जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जीव को
जीविकोपार्जन का जीविकोपार्जन का उद्देश्य। इसमें थोड़ा लिख लीजिए, जीविकोपार्जन के उद्देश्य के अनुसार जीविकोपार्जन के जीविकोपार्जन के उद्देश्य के अनुसार जीविकोपार्जन के उद्देश्य के अनुसार प्रत्येक बालक को किसी न किसी व्यवसाय की किसी व्यवसाय की शिक्षा देनी चाहिए। किसी न किसी व्यवसाय की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वह भविष्य में जीविका कमा सके। ताकि वह भविष्य में जीविका कमा सके। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे जीविकोपार्जन के उद्देश्य के पक्ष। जीविकोपार्जन के उद्देश्य के पक्ष। जीविकोपार्जन के उद्देश्य के पक्ष में पहला है, यह उद्देश्य व्यक्ति को किसी उपयोगी व्यवसाय के लिए किसी उपयोगी यह उद्देश्य व्यक्ति को किसी उपयोगी व्यवसाय के लिए तैयार करके उसे निराश और लक्ष्यहीन होने से बचाता है। दूसरा है, रोजगार की गारंटी व्यक्ति में नैतिकता की भावना का विकास करती है।
रोजगार की गारंटी, व्यक्ति में रोजगार की गारंटी व्यक्ति में नैतिकता की भावना का नैतिकता की भावना का विकास करती है। नेक्स्ट अगला है, जिस देश में कुशल जिस देश में कुशल श्रमिक जिस देश में कुशल श्रमिक, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यवसायी, इत्यादि होते हैं, वह देश शीघ्र समृद्धशाली बन जाता है। होते हैं, वह देश शीघ्र समृद्धशाली बन जाता है। नेक्स्ट है, देश में बेकारी की नौबत नहीं आने पाती। देश में बेकारी की नौबत नहीं आने पाती। तो ये दूसरा उद्देश्य था, जीविकोपार्जन का उद्देश्य। नेक्स्ट तीसरा है, चरित्र विकास का उद्देश्य। चरित्र विकास का चरित्र विकास का उद्देश्य। मानव द्वारा, इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, मानव द्वारा अपनी प्रवृत्तियों पर मानव द्वारा अपनी प्रवृत्तियों पर संयम रखना मानव द्वारा अपनी प्रवृत्तियों पर संयम रखना तथा उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए तथा उच्च आदर्शों की उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्राप्ति के लिए इच्छा शक्ति का उद्देश्य इच्छा शक्ति
इच्छा शक्ति का उद्देश्य ज्ञानार्जन करना, ज्ञानार्जन करना। यहाँ शारीरिक शक्ति बढ़ाना नहीं, यहाँ शारीरिक शक्ति बढ़ाना नहीं, बढ़ाना नहीं, बल्कि सुंदर तथा सुदृढ़ चरित्र निर्माण करना है। बल्कि सुंदर तथा बल्कि सुंदर तथा सुदृढ़ चरित्र निर्माण करना है। चरित्र निर्माण के उद्देश्य के पक्ष, इसको लिख लीजिए। चरित्र निर्माण के उद्देश्य के पक्ष, चरित्र निर्माण के उद्देश्य के पक्ष, जिनमें पहला है मानव जीवन में चरित्र का अपना विशिष्ट महत्व है। मानव जीवन में चरित्र मानव जीवन में चरित्र का अपना विशिष्ट महत्व है। अपना विशिष्ट महत्व है। दूसरा है चरित्रवान मनुष्य वही करता है चरित्रवान मनुष्य वही करता है जो उसके सामाजिक जीवन के लिए हितकर होता है। जो उसके सामाजिक जीवन के लिए हितकर होता है। नेक्स्ट अगला है इसमें चरित्रवान व्यक्ति सदा ऐसे कार्य करता है, ऐसे कार्य करता है, ऐसे कार्य करता है जो व्यक्तिगत दृष्टि से
जो व्यक्तिगत दृष्टि से लाभप्रद तथा सामाजिक दृष्टि से आवश्यक होते हैं। दृष्टि से लाभप्रद जो व्यक्तिगत दृष्टि से लाभप्रद तथा सामाजिक दृष्टि से आवश्यक होते हैं। सामाजिक दृष्टि से आवश्यक होते हैं। यह था चरित्र विकास का उद्देश्य। इसके बाद में नेक्स्ट है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य।